ओम शांति। आज 21 नवंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाजी बाबा तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। कल भी बाबा ने हम लोगों को मनाभव के वशीकरण मंत्र के बारे में बताया था कि इस मंत्र से तुम्हें माया पर जीत पानी है या जीत पाते हो। ये मंत्र सबको याद दिलाओ। और आज भी बाबा ने इसी बात पर फिर से जोर दिया कि अब तुम टीचर बन सबको। टीचर का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ ऑथोराइज्ड है, जो सेंटर पे हैं या जिनको बैज मिला है टीचर वाला, बस वो ही टीचर बन सकते हैं। हमें सबसे पहले तो अपना खुद का टीचर बनना है ना। जब तक हम खुद को टीच नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को भी टीच कैसे करेंगे। तो पहले तो अपना टीचर बनना है और अपने को टीच करते हुए हमें खुद को सबसे पहले ये मन मनाभव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। यानी सबसे पहले खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार, यानी जो अभी ड्रामा में डूबे हुए मन बुद्धि संस्कार है, उससे न्यारी होकर बाप समान मन बुद्धि संस्कार वाली आत्मा हूं। तो ऐसा मंत्र जब हमें निरंतर याद रहने लगे और हम इसके अभ्यासी होते जाए, निरंतर अभी नहीं भी होता लेकिन हमारा अभ्यास बढ़ता जाए, तो फिर सबको ये मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। क्योंकि हर आत्मा इस समय मुक्ति पाना चाहती है। सभी ड्रामा में डूबकर अपनी रियल आइडेंटिटी भूली हुई है। इसलिए जो जो जागते जाए, जिन जिन का सवेरा होता जाए, जो जागृत होती जा रही है, ज्ञान को महसूस कर पा रही हैं। अभी तक ज्ञान हम जानते थे, अब ज्ञान को महसूस करने का समय है। क्योंकि जो अभी तक कानों से सुना वो जैसे एक नई नॉलेज लगती थी, क्योंकि शरीर समझते थे खुद को। लेकिन जब हम इस नॉलेज को महसूस करने लगते हैं, माना वो जो बताया जा रहा है वो ही हम हैं, उस महसूसता से फिर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सब बच्चों को, यानी जो सोए हुए हैं, जो अभी भी अपने को जगा नहीं पाए हैं, वो भले ही बहुत सारे बाबा के भी बच्चे हैं, है ना। अभी भी बाबा के बच्चे, सुनने वाले बच्चे ज्यादा है, महसूस करने वाले कम। तो उन सब बच्चों को जगाने की ड्यूटी हमारी है। और बाहर के भी जो बच्चे जिन्होंने अभी तक ये ज्ञान नहीं सुना, उनको भी जगाना, ये हम सब बच्चों की, एक एक बच्चे की ड्यूटी है। इसके लिए हमें कोई ऑथोराइज टीचर होने की जरूरत नहीं है। बाबा अपने हर बच्चे को पूरी छुट्टी देता है। तुम किसी को भी समझा सकते हो, कहीं भी समझा सकते हो, कैसे भी समझा सकते हो। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है। किस बात की चाबी है? क्योंकि ड्रामा में जो रोल मिले हैं हम सबको, ये रोल हमने तो चूज नहीं किए। कोई अमीर, कोई गरीब, किसी के पास बहुत धन, किसी की नौकरी करोड़ों की, किसी की नौकरी बहुत सिर्फ रोजमर्रा का जीवन चला पाए इतना ही है किसी के पास। तो ये जो ड्रामा में सबको अलग अलग लाइफ मिली है या कहानी मिली है, उसकी चाबी बाबा के हाथ में है। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को साहूकार बनाऊं, यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा सबसे पहले तो जब ये कहता है कि अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करो, तो उसके पीछे बाबा का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है जो बाबा हमसे ये सब कहता है। क्या बाबा एक संकल्प में किसी अरबपति को ये संकल्प देकर सारा उसका धन यहाँ लगवा नहीं सकता? बाबा कर सकता है। लेकिन फिर भी बाबा अलग अलग बच्चों से अलग अलग रूप में सेवाएं लेता है, तन मन धन हर चीज की। तो उसके पीछे बाबा का ये
लॉजिक है या साइंस है कि जो बच्चे बाबा के बनते हैं, जो ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे जब अपने को सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो उस सोल कॉन्शियसनेस में जब हमारी अटैचमेंट्स छोड़ने की बातें आती हैं, जो भी ड्रामा में हमें पहचाने मिली हैं, किरदार मिले हैं, या जो भी सुख साधन सुविधाएं मिली हैं, उससे न्यारे होने की जब बात आती है, क्योंकि उससे न्यारे हुए बिना आत्माभिमानी स्टेज अपनी ऊंची जा नहीं सकती, तो उस न्यारे होने के लिए बाबा हमसे ये सारी चीजें मांगता है वापस, बुद्धि से। तो कहीं कहीं पे बाबा ये भी कहता है कि तुम इसको, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन समय संकल्प श्वास, सब अगर बाबा के यज्ञ में दूसरे बच्चों को जगाने के लिए, दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए, या संसार को सतयुग बनाने के लिए यूज करोगे, तो उसका रिटर्न तुमको मिलेगा। तो उसका रिटर्न हम में से ज्यादातर लोग गलत ये समझ लेते हैं कि अगर मैंने बाबा को यज्ञ में भंडारी में 100 रुपए दिया तो बाबा तुरंत रिटर्न देगा, या उसके बदले में हमें सतयुग में पद्मा पदम रिटर्न देगा, जैसे कि बाबा मुरली में कहता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और वो ये कि रिटर्न मिलने का मतलब होता है कि जब हम उन चीजों से न्यारे होंगे, बाबा को देने का मतलब उसके पीछे इंटेंशन क्या है जब हम दे रहे हैं। कई लोगों को ज्ञान पूरा ना होने के कारण उनको लगता है कि हमने 1000 दिया, 5000 दिया, 10 लाख दिया, तो हमें उसका रिटर्न सतयुग में एक अच्छा पद मिल जाएगा। ये कलयुगी दुनिया की कैलकुलेशन है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। सतयुग में अच्छा पद, अच्छी धन संपदा उनको मिलती है जो सोल कॉन्शियस बनते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जब हम धन देते, तन लगाते, मन लगाते या समय लगाते, तो इसका मतलब है कि ड्रामा में हमने जिन चीजों से बहुत प्यार किया, लगाव किया, उन चीजों को अब हम न्यारे हो रहे हैं, उन चीजों से बाबा को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देते समय ये अहंकार रखें कि मैं दे रहा हूँ, मैं इतनी मदद कर रहा हूँ, और कई बार तो बाबा के बच्चे खुद सोचते हैं कि मेरा धन यहाँ पे लगना चाहिए, इस चीज में लगना चाहिए, यहाँ वेस्ट हो रहा है, वो ठीक से यूज नहीं हो रहा, सेंटर वाले उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे। अगर इन सब चीजों में बुद्धि लगी रहती है, तो उनका भी धन सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि धन देने के पीछे लॉजिक ये था, साइंस ये थी कि हम जब दे तो हम उससे न्यारे हो जाए, हमारी अटैचमेंट जो धन से है उसको हम छोड़ दें। लेकिन देने के बाद भी हम ये सोचते रहते उन्होंने ठीक से यूज नहीं किया, वो बर्बाद हो रहा है, वहां पर तो वो यूज ही नहीं होता, या उसमें कई बार अपनी रग रहती है कि कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया है जाने तो, है ना। तो ये सारी मतलब आपने अभी भी उससे अपनी अटैचमेंट निकाली नहीं, और लॉजिक तो यही था कि आपको अपनी अटैचमेंट खत्म करनी थी, और अटैचमेंट ही नहीं खत्म हुई, यानी अहंकार के साथ धन दिया, मदद करी, तो मतलब आप सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे, नहीं आपकी उन्नति हो पाएगी। इसीलिए बाबा का ये राज था पूरे ड्रामा में, कि जो आत्माओं को बहुत ज्यादा प्राप्तियां हैं इस आखिरी जन्म में, उनको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए उनको बाबा ज्ञान में लाया, तो उनसे धन तन मन सबकी प्राप्तियां करा रहा है, ले रहा है। ले रहा है का मतलब भगवान को नहीं चाहिए आपसे, लेकिन आपकी उन्नति, आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति उस चीज को देकर ऊंची होती है। और अगर आप नहीं देते तो आपका मतलब वो अटैचमेंट ड्रामा की चीजों से अभी बहुत है, तो कैसे सोल कॉन्शियस बनोगे। और जिनको धन की कमी है पार्ट में आखिरी जन्म में, इसका भी बहुत बड़ा राज है कि वो लोग ऑलरेडी बहुत न्यारे हैं, उनको वैसे भी उनके पास इन सब चीजों की कोई खास अटैचमेंट है ही नहीं, क्योंकि उनके पास ड्रामा अनुसार इस जन्म में ऑलरेडी बहुत लिमिटेड साधन मिले हैं, लिमिटेड चीजें मिली हैं, तो उनको बाबा से ज्यादा प्यार है। तो उनको अगर वो 1 रुपया भी देते हैं तो वो भी उससे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उनको उससे कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन जो 1000 दे रहा है और अटैचमेंट के साथ दे रहा है, तो फिर वो उसका सोल कॉन्शियस होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो धोखा खाकर आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन बाबा कहता मैं उसका स्वीकार नहीं करता। नहीं करता मतलब मैं उसको सोल कॉन्शियस बनने के लिए एक्स्ट्रा मदद नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अहंकार के साथ दिया। तो इसलिए हमको ये समझना है कि जब भी हम कुछ हमारा देने का पार्ट अगर यहाँ बन रहा है, कोई भी चीज, चाहे तन की सेवा, चाहे मन की सेवा, चाहे धन, चाहे समय की सेवा, तो उसमें कहीं भी ये भान ना आए कि मैं दे रहा हूँ। जिसको हम कहते हैं अशरीरी होकर, एकदम ड्रामा से, साधनों से, ये सारे रिश्तों से
फ्री होकर जब हम कोई चीज करते हैं तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति और ऊंची होती जाती है, और जितनी ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति, उतना ज्यादा, उतना ऊंचा पद मिलेगा, और यहाँ पर भी उतनी ज्यादा प्राप्तियां होंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं गरीब बच्चों को पाई पाई सफल करके साहूकार बन जाते हैं। तो आखिरी जन्म में अपने धनी होने का अहंकार रखने वाले आने वाले समय पे, आने वाले 21 जन्मों में जो यहाँ के गरीब है उनसे गरीब हो जाएंगे। तो ये सब ड्रामा की लास्ट जन्म की राज की बातें हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। तो अगेन, पवित्र बनेंगे का मतलब ड्रामा से न्यारे होते जाएंगे। जितना हम अपने को आत्मा समझकर बाबा समान सुप्रीम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में स्थित रहेंगे, उतना ड्रामा की अटैचमेंट, ड्रामा की पहचानों से छूटते जाएंगे, यानी पवित्र होते जाएंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। टीचर का भी यहाँ पर गहरा राज है। टीचर बनने से क्या होता है कि जब हम हमें लगता है कि हम दूसरों को टीच कर रहे हैं, असल में तब हम खुद को टीच कर रहे होते हैं। तो उस समय बाबा की स्पेशल मदद मिलती है, क्योंकि टीच करते समय, यानी जब दूसरों के लिए हमको लगता है कि हम ज्ञान सुना रहे हैं, तो बाबा को अगर हम याद करके आत्माभिमानी स्थिति में ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान की गहरी गहरी ऐसी बातें बाबा उनको टच करता है, उनसे निकलवाता है, जो उनको खुद को भी नहीं पता होती है। जो साधारण पढ़ने में, साधारण जो रोज पूरा और बाकी काम करने में उन्हें खुद भी याद नहीं रहता, वो टीच करते समय बाबा की स्पेशल उनको मदद मिलती है, यानी उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनने में और मदद मिलती है, अगर वो आत्म अभिमानी होकर सुनाए तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना अच्छा हम टीचर बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, इसीलिए हर बच्चे को, चाहे वो गृहस्थी में रहते हैं, चाहे वो बाहर है, सेंटर में है, अगर नहीं मिलती है सेवा ज्ञान सुनाने की, तो अपना अपना पर्सनल सेवा करे। जहाँ जाए वहाँ किसी को भी कोर्स कराए, चाहे रिश्तेदारों में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे कहाँ पे भी, मंदिर में चले जाए, दो दो लोग जाकर अपनी सेवाएं करते रहे। जितना सुनाएंगे दूसरों को उतना खुद को भी याद रहेगा, खुद की जो शर्म निकलेगी उससे आत्माभिमानी स्थिति बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए टीच करना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते, सिर्फ टीचर बन सकते हो। टीचर पहले खुद पढ़ता है फिर औरों को पढ़ाता है ना। गुरु का मतलब तो हो गया कि वो गाइड कर रहा है, गाइडेंस करने के लिए तो बाबा ने खुद को रखा हुआ है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि गुरु तो एक सदगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। सदगुरु आकर हमको टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मनाभव का। तो मन मनाभव यानी अपने को पहले आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो, फिर उस रोल में जो मन है उसको बाबा के मन से मैच करो। अभी रोल का मन तो कमजोर, अपने को देह भान में रखता है, तो कुछ ना कुछ उसमें खलबली मची रहती है। लेकिन जब हम उस मन से न्यारे होकर अपने हाईएस्ट सोल की स्थिति में टिकते हैं, तो वो जो मन चेंज होना शुरू हो जाता है उसको कहेंगे मन मनाभव। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। ऐसे नहीं कि बस ज्ञान सुना तो हम चल दिए सबको ज्ञान सुनाने, अच्छा है ज्ञान, नो डाउट, लेकिन पहले खुद भी तो हम आत्मा के उस ज्ञान को जब तक महसूस नहीं किया है, अपने को आत्मा महसूस नहीं किया। आत्मा जानना अलग बात है, लेकिन आत्मा महसूस करना, जो मैं हूं ही, उसको महसूस करने के पहले कोशिश करो, फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। जब टीचर बने हैं तो कंप्लीट ज्ञान देना पड़े,
और उस कंप्लीट ज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान जो एक्चुअली में लोगों का परिवर्तन करता है वो है सृष्टि चक्र का, यानी कि ड्रामा का। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। तो पाप का मतलब देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम आत्मा समझकर अपने को बाबा की याद में टिकाएंगे उतना पाप मिटेंगे। माना जो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हमें सफरिंग होती है वो मिटती जाएगी। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है जिसके कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। तो तुम्हारी आत्मा पवित्र पतित बनी है, इसका मतलब आत्मा के अंदर जो मन है, मन बुद्धि संस्कार, ये ड्रामा अनुसार पतित होते जाते हैं। मन के अंदर या बुद्धि के अंदर जो परखने की शक्ति है, दिव्य बुद्धि से साधारण बुद्धि बन जाती है। जब देह भान में आकर जब मन अपनी अलग पहचान बना लेता है तो वो उसको पूरी एक, बाबा ने जो आत्मा शब्द यूज किया वो एक्चुअली मन और बुद्धि पतित बनते हैं, तब संस्कार पतित होते जाते हैं। तो अब बाबा हमको फिर से आत्मा को जगा रहा है, तो वो मन बुद्धि, बुद्धि के द्वारा पहले दिव्य बुद्धि बनती है और फिर मन कंट्रोल होता है, तो मन भी आत्मा के जैसा सतो प्रधान बनने लगता है, जिससे हम कहते हैं जिसको कि वो पवित्र बन रहा है। तो पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। पहले हम सोल कॉन्शियस थे, अभी हम बॉडी कॉन्शियस है। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। आज बाबा बार बार, अभी थोड़ी सी ही मुरली में बाबा ने कितनी बार ये बात कह दी कि बाप को याद करो, बाप को याद करो। तो पूरी तरह से मुरली में डूब कर, यानी बाबा के याद को जो हम ज्ञान से समझते हैं वो बाबा की याद में डूबकर हमें अपने को अभी बाहर की सब बातों से न्यारे रखकर ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी है। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। अगर हर समय आपको बाबा का ज्ञान याद आता है तो आप बाबा की याद में हो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। बाहर वाले पानी से कोई पावन कैसे बन सकता है, जबकि हम जो शरीर को उस पानी से धोते हैं वो शरीर तो हम है ही नहीं। आत्मा तो शरीर की दुनिया से न्यारी है, तो फिर उसको पावन बनाने के लिए चाहिए भी कुछ और। पानी से कैसे पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। तो इस समय जो संसार में एक ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है रंगमंच पे, उसमें हमें ये देह यानी कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड भाषा, फैमिली के रूप में दूसरे देहधारी और जितने भी मनुष्य के रूप में लोग मिले हैं या वस्तु मिली है, साधन मिले हैं, जो भी प्रकृति का कुछ भी मिला है, वो सब कुछ भूलकर उनसे न्यारे होकर हम जितना जितना अपनी आत्मा पर दृढ़ रहेंगे, आत्मा के सत्य पर दृढ़ रहेंगे, उतनी जल्दी हम उस शांति की मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। तो सब लोग कहेंगे हमें नहीं जाना। हम्म तभी कोई कहेगा हमें नहीं मरना, हमें नहीं छोड़ना शरीर। तो ये भी हो सकता है किसी के मन में आए कि अभी नहीं जाना मुक्ति धाम। लेकिन इससे भी बड़ा लालच है बाबा के पास। बाबा कहते हैं जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे उतना अभी इसी शरीर में तुम जीवन मुक्ति प्राप्त करोगे। जीवन मुक्ति का लालच बहुत बड़ा है। जीवन मुक्ति का मतलब जीते जी तुम्हें दुख छू ना सके, तुम इतना खुश रहो कि तुम्हें यहीं पे स्वर्ग लगने लगे। ऐसा भी बाबा के बच्चों को यहाँ पर रहते हुए जो आत्माभिमानी बच्चे हैं उनको यही अनुभव करके जाना है। तो इसका लालच तो कोई नहीं छोड़ सकता ना।
कि संसार में इस कलयुग में रहते हुए अंदर की दुनिया से हम स्वर्ग को प्राप्त कर ले, क्योंकि जीवन मुक्ति हमें 21 जन्मों की बाबा ने वादा किया है। तो 20 जन्म तो है ही, लेकिन अभी जो अभी समय चल रहा है उसमें से एक जन्म अगर हम जीवन मुक्ति अनुभव नहीं कर पाए, तो यानी कि वो जो पूरे बाबा कहते हैं ना 21 जन्म हमारे लिए नहीं है। क्योंकि 21 जन्म का मतलब होता है कि हम फर्स्ट जन्म में यानी श्री कृष्ण राधा के साथ उस 9 लाख में आने वाले हैं, तब हमारे लिए 21 जन्म है। अगर हम वो फर्स्ट 9 लाख में नहीं आने वाले, हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ या और भी बाद में जन्म होगा एज पर आर हमारे जो सोल कॉन्शियस स्टेज है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर हमारे लिए 21 जन्म कहाँ हुआ, हमारे लिए 20 हुआ, 18 हुआ, 15 जन्म हुआ, 10 जन्म हुआ, 5 या 1 जन्म हुआ। तो सतयुग सॉरी संगम युग में अभी ब्राह्मण रहते हुए सभी बच्चे जीवन मुक्ति अनुभव नहीं करेंगे। ब्राह्मण रहते हुए जीवन मुक्ति वही अनुभव करके जाएंगे जो सतयुग में फर्स्ट जन्म कृष्ण के डायनेस्टी में आने वाले हैं। तब पूरा उनका 21 जन्म गाया जाएगा। बाकी के तो 20 18 15 16 जो भी जिसकी जितनी आत्मिक अवस्था एज पर परसेंटेज पूरे कल्प जितने पूरे दिन में बनेगी। क्योंकि कई लोग कहते हैं अभी कुछ दिन पहले 3 4 दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि जब जब से ब्राह्मण बने हो तब से अभी तक देखो कि तुम कितना देह अभिमान में रहे, सॉरी आत्म अभिमानी रहे हो, देह अभिमान में रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पद डिसाइड होगा। तो कईयों के मन में प्रश्न आया कि हमें ज्ञान तो अभी समझ में आना शुरू हुआ है तो हम 10 साल से ज्ञान में, तो फिर क्या करें। बाबा उसको नहीं काउंट करता, लेकिन अब जब से भी आपको ज्ञान समझ में आना शुरू हुआ, जब से आप सच्चे ब्राह्मण बने, तब से आपका पूरे दिन में कितना परसेंटेज आत्म अभिमानी स्थिति रहती है, उसको कहते हैं लंबे काल का अभ्यास। ये नहीं कि अभी से मरने तक का। हम 24 घंटे में देखें कि हमारा कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम सोल कॉन्शियस स्थिति में बीतता है। इसके लिए बैठकर योग करने की बात नहीं है, लेकिन चलते फिरते बात करते हर समय, चाहे सोते, अंदर से क्या याद रहता है मुझे कि मैं आत्मा हूँ या शरीर में डूब जाते हैं। उस स्थिति से हमारी जो आगे की जो भी जर्नी है वो डिसाइड होगी। तो इसलिए जीवन मुक्ति तो सबको चाहिए ना। तो फिर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास जल्दी से जल्दी बढ़ाए, है ना। इसीलिए ये जो गहरा ज्ञान है जिसमें ड्रामा का खास ज्ञान है, वो हर किसी को समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि 21 जन्म वालों को ही ये ज्ञान समझ में अच्छे से यथार्थ रूप से आएगा। उसमें भी थोड़ा नंबरवार ऊपर नीचे होगा। तो बाबा कहते हैं सारा कल्प घर को भूले हो। सतयुग से ही हम अपने घर को भूल जाते हैं, जबकि हम होते सोल कॉन्शियस है। लेकिन फिर भी आत्मा का ज्ञान और आत्मा कहाँ से आई है, ये सब ज्ञान तब से ही भूला हुआ होता है। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख के द्वारा, यानी ब्रह्मा के द्वारा। और कब देते हैं? संगम पर। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है। ब्रह्मा बाबा बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं। ये सब ज्ञान, ऐसी बातें साधारण मनुष्य की बुद्धि समझेगी? वो तो कहेगी ब्रह्मा तो शरीर पुरुष का है, वो माता कैसे बन गई, है ना। तो ये बातें आत्मिक स्थिति वाला ही समझ सकता है, क्योंकि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। और उस हिसाब से हम ब्रह्मा बाबा को बड़ी माता कहते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। जितना देह भान छूटेगा, उतना ही देह की सफरिंग, देह की अटैचमेंट से जो हमें दुख होता है, वो हमारा खत्म होता जाएगा। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं, वैसे वह परम आत्मा है, वो सुप्रीम सोल है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। यानी अब ये वाली शक्ल तो बाबा की और हमारी देखने की बात है नहीं, क्योंकि ये तो फिजिकल बॉडी है। आत्मा तो इमॉर्टल है, परमात्मा भी इमॉर्टल है ना। तो दोनों के ही शरीर नहीं है। 5 प्रकृति से कोई मतलब नहीं है उनको, 5 तत्वों से। तो शक्ल का मतलब बाबा का जैसा स्वरूप वैसा आत्मा का भी स्वरूप।
तो एक्चुअली तो बाबा जब कहता है कि मैं विचित्र हूँ, तुम बच्चे भी विचित्र हो, तो शक्ल की बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि जैसा बाबा है वैसी ही मैं हूँ। इसमें कोई फिजिकल चीज को तो हम, फिजिकल बुद्धि से तो हम बाबा को समझ भी नहीं सकते एक्चुअली में, क्योंकि बाबा देखने में नहीं आता, आत्मा देखने में नहीं आती, तो वो कैसा है और मैं कैसी हूँ, यानी आत्मा कैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको वही जान सकता है जो उस अवस्था को अनुभव कर सके। तो जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस स्थिति में एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि बाबा और मुझ में कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। ना सिर्फ बाबा और हमारी, लेकिन हम एक एक 800 करोड़ से ज्यादा आत्माओं की, और यहाँ तक कि देखा जाए तो सभी आत्माओं की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी ही है। कोई अगर बिना शरीर के आत्माएं यहाँ हो जाए, सारी देखने में आ सके, तो कोई पहचान ना पाए कौन सी किसकी आत्मा। तो बाबा कहते हैं जैसे हमारी आत्मा, वैसे बाप भी परम आत्मा है, और उसके बीच में बाबा भी रहे तो भी पहचान में ना आए, क्योंकि वैसे हम लोग पिक्चराइजेशन जब करते हैं तो बाबा की लाइट को ज्यादा ब्राइट कर देते हैं और अपनी लाइट को कम कर देते हैं, आत्माओं की लाइट को, लेकिन एक्चुअली ये वाली लाइट की बात ही नहीं है। आंखों से देखी जाने वाली लाइट तो बाबा की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस दुनिया में ये वाली लाइट है ही नहीं, यानी आत्माओं की दुनिया में या परमात्मा की दुनिया में। लाइट का मतलब है ज्ञान। हमने अभी कंटिन्यू हम एक दो मुरलियों से समझ रहे हैं, लाइट यानी ज्ञान। बाबा के पास वो सुप्रीम ज्ञान है, वो सुप्रीम नॉलेज है, और हम आत्माएं अभी शरीर में होने के कारण उस नॉलेज से अभी भूले हुए हैं उस नॉलेज को, इसलिए हम इस फिजिकल वर्ल्ड में अलग अलग दिखते हैं। और बाकी बाबा उस दुनिया से इस दुनिया में नहीं आता फिजिकल शरीर में, इसलिए बाबा की लाइट को ब्राइट दिखा दिया, बट एक्चुअली बाबा हमेशा नॉलेजफुल है। ये है उनकी उस ब्राइट लाइट का मतलब। अदरवाइज वो वैसी ब्राइट लाइट की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में ये भी कहा, किसी किसी को आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन कैसे पता चले कि वो परमात्मा का साक्षात्कार है या आत्मा का साक्षात्कार है, क्योंकि उनको लाइट दिखती है, और लाइट के रूप में वो आत्मा भी हो सकती है और वो परमात्मा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही सिर्फ साक्षात्कार है। और बाबा कहता है साक्षात्कार राइट नहीं होते। साक्षात्कार केवल बच्चों को ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन एज इट इज जो चीजें दिखती हैं वो साक्षात्कार वाली वैसी होती नहीं है ना। इसलिए हम बच्चे कई बार साक्षात्कार करने के बाद बहुत एडमेंट हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं जो हमने देखा वही सही है, बट वो धोखा खा सकते हैं ऐसे। तो जो आत्मिक अनुभव में आपको टिकने के बाद जब दिखना शुरू होगा, एक्चुअली दिखेगा भी तब भी, क्योंकि वो बुद्धि को चित्र बनाने की आदत है, लेकिन एक टाइम के बाद दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है कि क्या सच्चाई है। वो आपके अंदर अपने आप खुलती जाती है, अपने आप परतें खुलती चली जाती है, और वो ज्ञान आप कितना भी किसी को समझाओ, जब तक उनकी बुद्धि उस लेवल पे नहीं आई है उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। तो परम धाम में रहने का मतलब फिर से परम स्थिति, जहाँ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में सोल्स रहती हैं, वो है परम धाम। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं ना। कई लोग इसी चीज में अटक कर रह गए हैं कि परम धाम वो बहुत दूर नहीं है, परम धाम ये आप लोग कहते हो यहाँ है। अरे चाहे यहाँ हो चाहे बहुत दूर हो, कहीं भी हो, लेकिन हमें अपना देखना है कि हम बाबा के साथ जहाँ पर अपने को बीज रूप में, बिंदु रूप में कंबाइंड देख सके, वो परम धाम है। अब अगर किसी को बहुत दूर देखना है, बहुत उड़कर जाकर देखना है, नो प्रॉब्लम, वहां पर देखो, लेकिन जो यहाँ पर जहाँ है अभी अभी अपने को बुद्धि से बाबा के साथ कंबाइंड देख सकते हैं, वो यही परम धाम कर ले, है ना। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक वैसी बात है कि जैसे गणेश जी और कार्तिक की कहानी, कि गणेश जी ने वहीं बैठे अपने माँ बाप के चक्कर लगा लिए, और कार्तिक को तो पूरा विश्व का बैठ कर चक्कर लगाना था, तो उसको तो बहुत टाइम लग गया, और जिसने वहीं बैठे बैठे अपने माँ बाप के चक्कर लगा लिए, गणेश जी, वो जीत गए। तो ऐसे ही परम धाम स्थान में कहाँ है, बहुत दूर है या यहाँ है, इसमें फंसने की जगह और इसमें कंफ्यूज होने की जगह आप
इसको अपने अंदर अनुभव करो। बाबा के साथ आप बीज रूप में यहीं की यहीं कनेक्ट हो जाओ, यहीं की यहीं कंबाइंड हो जाओ, वो परम धाम है। क्योंकि बाबा और हम परम धाम में जो अनुभव कर सकते हैं वो शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। आत्मा एक बार शरीर से निकल गई, फिर आत्मा और परमात्मा जहां भी रहते हो किसको फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि वो तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए उस विस्तार की बात में फंसने की जगह अभी हम एक जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ पुरुषार्थ, वो ये है कि आप देखो कि आपको इजिली कहाँ बाबा के साथ कंबाइंड रूप याद हो रहता है और उसमें टिक जाओ। ये अदरवाइज हम इसी के क्वेश्चन में उलझे रहेंगे कि परम धाम कहाँ है। तो बाबा कहते हैं बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी, हम भी बिंदी। तो एक बिंदी दूसरी बिंदी से कनेक्ट हो जाए तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि एक है या दो है या 10 है ना। तो इसलिए कंबाइंड रूप में बाबा के साथ अगर मुझे एक बिंदी भी दिखती है तो उसमें ही एकाग्र कर सकते हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप का नाम, रूप, देश, काल को भूल जाते हैं। क्योंकि ड्रामा में है इसलिए भूल जाते हैं, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम भी भूल जाते हो। हम्म, आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। कहते हैं ना कि पेड़ की एक एक डाली को और उसके फल को, फूल को, एक चीज को जानकर आप पूरे पेड़ के बारे में नहीं जान सकते हो, लेकिन एक पूरे पेड़ को जान लेने से आप उसके एक एक सेल के बारे में जान जाते हो। तो ऐसे ही हम अभी तक कोशिश करते आए टाइम के अकॉर्डिंग कि इसको जान लें, उसको जान लें, इस स्थान को जान लें। लेकिन जब पूरा परमात्मा को हम जान लेते हैं तो आत्मा भी जान लेते हैं और ये पूरा ड्रामा भी जान लेते हैं। तो इसलिए अभी हम जैसे जैसे बाबा को जानते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर खुद की स्मृति भी क्लियर होती जाएगी कि हम आत्मा कैसी आत्मा है और ड्रामा का यथार्थ मतलब क्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए, माना जब कुछ पता ही नहीं अपने पिता के बारे में तो फिर ऑर्फन बन गए ना, फिर तो आपको उनकी कोई प्रॉपर्टी वर्सा भी नहीं मिल सकता। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं। हाँ, परमात्मा के पार्ट को, परमात्मा को नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, अंडरलाइन। बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पता नहीं है ड्रामा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। तुम्हें सब पता है, तुम सिर्फ भूल गए हो। तो बाबा सिर्फ हमारी स्मृति को दोबारा से इमर्ज कर रहा है, बाकी सब अंदर आत्मा में ऑलरेडी है ही। तो बाबा कहते हैं हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए ड्रामा अनुसार, इसलिए। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को ही भूल गए हैं। मुख्य मेन बात है कि आत्मा को भी हमने अभी तक पाप आत्मा पुण्य आत्मा में डिवाइड करके रखा था, एज पर ड्रामा। क्योंकि बाबा के ज्ञान में मुरली में भी पाप आत्मा पुण्य आत्मा लिख कर आता था, उसकी हमने यथार्थ मीनिंग समझा नहीं और हमने समझ लिया कि मैं अभी कर्मों को खुद करने वाली पाप आत्मा हूँ, कर्म जब अच्छे हो जाएंगे तो मैं ही पुण्य आत्मा बन जाऊंगी। लेकिन नहीं, आत्मा ना पुण्य आत्मा होती है, आत्मा ना पाप आत्मा होती है, आत्मा आत्मा रहती है। आत्मा बाबा के समान संपन्न है, संपूर्ण है। लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है वो पार्ट में जब अपने रोल में आता है तो उसको ड्रामा अनुसार उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मन बुद्धि संस्कार ये तीनों चेंज होते हैं। तो वो जो स्मृति मन में होती है अपने सच्चे स्वरूप की, वो भूल जाती है। इसलिए फिर वो रियलाइजेशन कराने अब बाबा आता है और हमें याद दिलाता है। तो वही मन जब पूरी तरह से रियलाइज कर लेता है अपने सत्य को, तो वो किरदार से पूरी तरह डिटैच होकर अपने सत्य आत्मा की शक्तियों में लौट जाता है। तो अब रियलाइज कौन करावे? कोई भी जीव आत्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई है, ये ज्ञान और कोई में नहीं है।
इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान नहीं है, तुम्हारे में अब ज्ञान है। बुद्धि में आया, हम आत्मा इस समय अपने बाप की ग्लानि करते आए। बाबा ये ज्ञान किसको देता है, मन को या बुद्धि को? ज्ञान कहाँ पर स्टोर होता है? ज्ञान को स्टोर करने की जगह कहाँ है? मन है या बुद्धि है? बताए चैट पे लिख के। बाबा जब कहता है कि किसकी चाबी बाबा के पास है, राइट, बुद्धि की है ना, दिव्य बुद्धि की चाबी बाबा के पास है। तो बाबा सबसे पहले हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, फिर उस दिव्य बुद्धि से हमारे अंदर होली हंस के जैसे परखने की शक्ति आती है। और जब वो राइट परखने की शक्ति जितनी ज्यादा आत्माभिमानी स्थिति से बढ़ती जाती है, उतना ही फिर मन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और उस मन को फिर हम धीरे धीरे ज्ञान से हैंडल करके आ, आत्मा के सत्य की तरफ ले जाते हैं, ड्रामा की झूठ से, ड्रामा की कमजोरी से निकालते हैं, है ना। तो इसलिए जब ये बुद्धि में बाबा ने दिव्य बुद्धि में ये ज्ञान रोज हमको देता है, तो किसी ने चैट पे लिखा था ना कि आत्मा को यहाँ फुल अटेंशन देकर ये ज्ञान सुनना चाहिए। आत्मा तो सदा होती ही है, आत्मा का अटेंशन तो कहीं नहीं जाता, बुद्धि जो आत्मा में है वो बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है ना। इसलिए बुद्धि को यहाँ पर फुल अटेंशन लगाकर सुनना है, क्योंकि उस बुद्धि में जितना राइट ज्ञान जाएगा उतनी परखने की शक्ति स्ट्रांग होगी, और उस परखने की शक्ति से वो मन को कंट्रोल कर पाएगी। तो इसलिए ये नहीं कि आत्मा को फुल अटेंशन यहाँ रख देना है या आत्मा को रहना, आत्मा तो है ही, तभी तो हम जिंदा होकर यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना, ऐसे सुन रहे हैं। लेकिन बुद्धि भागती है यहाँ से वहां और मन भागता है ना। तो बुद्धि को कंट्रोल कर, मतलब बुद्धि ऑलरेडी दिव्य बुद्धि कंट्रोल्ड ही होती है। जो इंसानी बुद्धि है, हद की बुद्धि है, वही भागती है अगर गलत चीजों की तरफ। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में आया, हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं। बुद्धि कैसे ग्लानि करी करती है? बुद्धि के अंदर जो परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि हम हंस की जगह बगुले हो जाते हैं। तो उसमें हमने गलत गलत बातों को उठा लिया, सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाए, और इसीलिए बाबा को झूठ कहकर या उनकी ग्लानि जो भी की वो झूठी बातें बताकर उनकी ग्लानि होती गई। तो ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं। हाँ, क्योंकि सत्य को नहीं जानते तो फिर असत्य यानी बाबा से दूर हो रहे हैं। सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इसको थोड़ा अगर हम और साइंटिफिक ले, तो जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं कि एक पॉइंट से सारा संसार रचा और अब वापस उसमें समेट रहा है। तो वो जो पॉइंट है वो परमात्मा, परमात्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। हम आत्माएं जब तक उनके करीब थी सतयुग त्रेता में, माना अपनी विशेषताओं में, क्वालिटी में, अपनी कॉन्शियसनेस में, तब तक हम सुखी थे। और जैसे जैसे हम उनसे दूर होते गए, दूर होते गए, तो वही संसार भी विस्तार को पाता गया, और साथ साथ हम भी कमजोर होते गए। अब वापस से ऐसे कहने में आ रहा है कि अब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सब वापस समेट रहा है। तो यानी हम बच्चे अब वापस सोल कॉन्शियस की तरफ आ रहे हैं, यानी बाबा की तरफ आ रहे हैं। और जितना जितना हम बाबा के करीब आते जाएंगे, फिर से बाबा के समान बन जाएंगे, यानी उस पॉइंट में लौट जाएंगे। तो इसको साइंस में से बिग बैंग थ्योरी कह दिया। ये ये एक्चुअली स्पिरिचुअली हमारी बात है। तो उसमें ये भी बताया कि संसार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रचा है। ये जो पूरा यूनिवर्स बाहर दिखने में आता है, वो एक सेकंड का भी पतना बहुत कम हिस्से में रच गया। तो ये हमारे संकल्पों से रच जाता है। यानी जब बाप समान हम आत्माएं होती हैं, तो उसमें उसके बाद जो संकल्प उठता है, उससे ये पूरी दुनिया दिखने में बाहर आती है। तो एक्चुअली पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स हमारे ही अंदर है ना। इसीलिए सारा पुरुषार्थ, परम धाम को भी देखना, सब कुछ अंदर करने की जरूरत है। बाहर जाकर बाहर की दुनिया का विनाश देखेंगे तो हमारा कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन अपने अंदर की जो कलयुग है, अपने अंदर की जो असुर है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं कल बाबा ने कहा आएंगी, वो अंदर आनी है ना, अंदर ही आ रही है अलग अलग रूप में। उसको समझने की जरूरत है, तब एक्चुअली में हमारा पुरुषार्थ रियल होगा।
तो बाबा कहते हैं बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। ये तकलीफ, ये मेहनत और ये सारी चीजें ना, ये हद की दुनिया में लिमिटेड माइंड के द्वारा ही अच्छी लगती है, क्योंकि लिमिटेड माइंड को अपना एक झूठा ईगो बनाना है कि मैं ये करता हूँ, और उसका अहंकार रखकर अपने को सुप्रीम बताने की हद के माइंड को आदत पड़ी है, हद के माइंड और मन को। तो उसमें अभी तक हम जो लोग पैसा कमाते हैं, जो भी बाहर उपलब्धियां करते हैं बहुत मेहनत कर करके, उससे हमारा एक फॉल्स ईगो क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण्स में भी जब हम पुरुषार्थ करके उसमें भी एक फॉल्स ईगो क्रिएट कर लेते हैं कि मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, मैंने कोई अमृत वेला नहीं छोड़ा है, मैंने बहुत सेवा की है। ये भी एक हद का फॉल्स ईगो है ना, क्योंकि वो मेहनत दिखाते हैं, उसमें ही उस मन को सुकून मिलता है, उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। जबकि जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, जो बाबा कहते हैं ना, बाबा के प्यार में जो मगन रहेंगे, इस प्रेम में मगन रहेंगे, उनको कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो लोगों को लगता है कि आज की हद की दुनिया में कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, और वो ये समझते हैं कि मेहनत करने वाले ही ऊंचे होते हैं। लेकिन ये बड़ी हंसी की बात है कि उन्हें ये नहीं पता कि सतयुग से लेकर पूरे त्रेता युग तक और संगम में भी जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बुद्धि से बाबा को और दिल से बाबा को याद कर रहे हैं, उनको बिना मेहनत के ही प्राप्तियां उन हद की मेहनत करने वालों से ज्यादा हो रही हैं। यानी प्राप्ति का मतलब उनकी सोल कॉन्शियसनेस उनसे ऊंची जा रही है। अभी भी यहाँ पर भी बहुत मेहनत की सेवा है, और एक बहुत सिर्फ याद की सेवा है। तो मेहनत की सेवा दिखती है, मेहनत की सेवा पहचानी जाती है, उसका नाम मान शान होता है। और जो बुद्धि की सेवा है, जिसमें आत्मा मनसा सेवा या मूल सेवा करती है, वो ना किसी को दिखती है, ना उसमें कोई शान है, ना उसमें किसी को पता चलता है, लेकिन वो आत्मा को बाप समान जल्दी बना देता है। तो इसलिए ये जो हद की माइंड है, उसको लगता है कि जो तकलीफ होती है वो करने से प्राप्ति ज्यादा होती है, लेकिन नहीं। बाबा कहते लॉ नहीं है, ये ईश्वरीय लॉ नहीं है। जो तकलीफ वाली बातें करे वो रावण है, जो मेहनत वाली बातें करे वो रावण है, जो इजी सबसे आसान हल्के से हल्के रूप में मिल जाए वो गॉडली बात है, ईश्वरीय बात है। तो बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो। देखो बाबा ने कह भी दिया, बच्चों के कितने कितने प्रश्न आते हैं, और कई बच्चों के तो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, अनुभव कुछ नहीं होते। वो उनसे पूछो आपने यहाँ तक ज्ञान समझा, हाँ पता है वो ऐसा ऐसा, लेकिन अनुभव किसी चीज का नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाले, कोई कोई ये भी कहता है कि कैसी होती है वो आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति में आपके पास क्वेश्चन नहीं रह जाते हैं, है ना। जब तक हमारा मन ये हद का मन क्वेश्चन कर रहा है, तब तक मतलब हम अभी देहभान में हैं। क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में सारे आंसर आत्मा को पता ही होते हैं, और उसके सामने जैसे ही वो ज्ञान कोई उसे सुनाता है, वो तुरंत समझ जाती है, राइट है, ये बात सच है, ये मेरा सत्य है। और उसको फिर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता पूछने को, वो बस उसको जानकर याद कर लेती है और उसका अनुभव में टिक जाती है। और जबकि जिसको अभी भी उसमें क्लैरिटी चाहिए, समझाइए कैसे करते हैं, कैसे होता है, उसका भी हद का माइंड काम कर रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इन सब बातों में टाइम क्यों वेस्ट करते हो, कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हो। बाप को याद करो। बाबा क्या कहता है, कोई कहता है कि पिछले में प्रॉब्लम हो गई, पास्ट में हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं हुआ, विकारों के ख्यालात आ गए, फ्यूचर की चिंता हो रही है कि कहीं अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, विकार के ख्यालात और ना आ जाए। अरे ना पास्ट में बाबा है ना फ्यूचर में बाबा है, बाबा जस्ट अभी है प्रेजेंट में, एज इफ नाउ, अभी तुरंत की तुरंत आत्मा बनकर बाबा की याद में टिक जाओ, और हर समय सिर्फ प्रेजेंट में जियो। हर समय प्रेजेंट में अपने को जैसे ही याद आया कि मैं ड्रामा नहीं हूँ, किरदार नहीं हूँ, बाबा की याद में टिका दो। क्वेश्चन पूछने में हम कितना समय बर्बाद करते हैं और बाबा से दूर होते चले जाते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ एक काम याद रखो, बाबा को याद करो। चले अभी 1 मिनट सभी अशरीरी हो जाए, और बाबा को बड़े प्यार से बाबा के साथ कंबाइंड होकर उन्हें देखें, याद रखें।
आगे बाबा कहते हैं, 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। पूरा ड्रामा समझा दिया बाबा ने। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है, इजीएस्ट थिंग है ना। जब सच में कोई क्वेश्चन बार बार करता है ना, तो मन करता है उसको बोल दूं अभी बाबा की याद में टिक जाओ। जैसे ही आत्माभिमानी स्थिति बनेगी सारे आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन हम बहुत शॉर्ट में सब कुछ जान लेना चाहते हैं ताकि हम उसका शो ऑफ कर सके। हाँ, कि पहले से पता चल गया हमें, तो हम उसको, ब्राह्मण में यही तो हुआ ना, कि ब्राह्मण्स ने ज्ञान को अच्छे से जानकर उसका स्वरूप नहीं बने, ऊपर से सब जितना जान सकते थे जान लिया और उसको ऊपर से ही भाषण में दिखाने लगे। और उससे हम वाहवाही तो पा लेते हैं, ताली पा लेते हैं, या दूसरों के सामने ऊंचा तो बन जाते हैं, बट अपने अंदर से जानते हैं कि हम अभी उतने स्थिति में अचल अडोल नहीं बने हैं। अभी उस आत्मा को अनुभव नहीं किया है ना। तो बाप को इसीलिए याद करना है। बस एक ये बात सर्कल कर लो, कुछ भी पूछने से पहले बस बाबा को याद करो और उसमें टिक जाओ। जब सही समय आएगा, जब मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी उस समझ को अंदर एब्जॉर्ब करने की, तो ऑटोमेटिकली आपको वो ज्ञान आपके सामने, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने से, हमारे हमारे सामने सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, चारों तरफ दिख रहे हैं आंसर, लेकिन मेरे अंदर वो पात्रता ही नहीं है, वो बर्तन ही नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की, उस ज्ञान को समझने की। तो वो ज्ञान आपके सामने आते हुए भी आपको अनुभव में नहीं आ सकता। इसलिए पात्रता को बढ़ाना है, और पात्रता बढ़ती है बाबा को याद करने से। बाकी विस्तार में, हम इस अहंकार में कई लोग होते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं तो हम बहुत ज्ञानी हैं, तो हमें कोई बात कैसे नहीं समझ में आएगी, आप जो समझा रहे हो वो गलत है। ये सब, ये देह का अहंकार है, जिसके कारण वो इस सोच से कि हमने ऊपर से सेवाएं बहुत बड़ी कर ली है तो हम, हमारी बुद्धि बाप समान बन गई है, ऐसा एकदम धोखा देना है खुद को ना। इसलिए अंदर से चेकिंग करें कि हमें वो कोई चीज समझ में क्यों नहीं आ रही, कहीं ना कहीं पात्रता नहीं बढ़ाई है। पात्रता बढ़ाइए, आत्माभिमानी स्थिति बढ़ाइए, तब अपने आप वो ज्ञान समझ आने लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्यों कोई सिखाए कि कमेंट्री बनाओ और ऐसे योग लगाओ? क्यों कोई भट्टी में बना बैठाए आपको? आपको खुद अभी तक क्या चलना नहीं आया? आपको खुद अपने आप से, अपने बाबा से बात करना नहीं आया? आपको खुद बाबा से उत्तर ढूंढने नहीं आए? हाँ, तो ये बड़े बच्चे होने की आसार नहीं है। बाबा कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। पाप मतलब देह का भान, देह का अहंकार, वो चाहे बीके की आइडेंटिटी का ही भान क्यों ना हो, वो भी जो चढ़ा हुआ है वो हमें आत्मा का ज्ञान एब्जॉर्ब नहीं करने देता। इसलिए गायन भी है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। और ये, जिसने वाकई में ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति अनुभव कर ली है, वो जानता है सिर्फ 1 सेकंड लगा था उसको सच्चाई जान लेने में। उसके बाद अब कोई भी ज्ञान सच है या गलत उसके सामने आ रहा है, वो 1 सेकंड में परख सकता है और उसका स्वरूप बन सकता है। तो जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है, अंडरलाइन, और मुक्ति का मदार याद पर है। यानी कि हमें खुशी मिलेगी, इसका मदार पढ़ाई पर है। और हमें शांति मिलेगी, इसका मदार आत्मा के याद पर है, आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड होने पर है। और खुशी का मदार पढ़ाई पर है। तो जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। लेकिन जीवन मुक्ति पाने के लिए पहले मुक्ति तक पहुंचना पड़ता है, पहले शांति को अपने सत्य अवस्था में टिकाना पड़ता है, फिर वो जीवन मुक्ति पार्ट में मिलती है। तो धंधा आदि तो भले करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तुम का मतलब तुम्हारी बुद्धि और मन पूरी तरह सतो प्रधान बनेंगे, तो आत्मा की सतो प्रधानता में जो मैच होंगे वो फिर पार्ट में भी सतो प्रधान पार्ट बजने लगेगा, क्योंकि अभी मन बुद्धि सतो प्रधान नहीं है ना। उसको आत्मा के समान सतो प्रधान बनाने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है,
फिर सतोप्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अंग्रेजों के समय में, बाबा तो उसी समय से आया है ना, तो अंग्रेजों के समय पे इंग्लिश का मार्क्स ज्यादा होता था, होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से मुरली में बताया, तो बाबा कहते क्योंकि उनकी मुख्य भाषा थी तो ज्यादा मार्क्स उसमें काउंट होते थे। अभी भी भारतवासी कर्जदार है। हाँ, क्योंकि भारतवासियों से ही लूट कर कर्ज दिया गया, तो भारतवासी लौटाए कैसे। लेकिन बाबा कहते भले कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार है। राजाओं ने भी कर्ज लिया था ब्रिटिशर्स से, इसीलिए उनको अपना राज्य ब्रिटिशर्स को देना पड़ गया और अपना राज्य गंवाना पड़ा, या उनके अंडर उनकी मनमानी पे अपने राज्य को चलाना पड़ा। तो गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना, हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं, क्योंकि किरदार कर्जों से नहीं छूट सकता। किरदार ने कर्ज लिया था तो उसका किरदार किसी भी जन्म में किरदार के रूप में उस कर्ज को चुकाने के लिए आ, आ, उसको प्रेशराइज है। लेकिन जब मैं वो किरदार से मुक्त आत्मा हूँ, तब मैं उन कर्जों से छूट जाती हूँ। तो फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। 21 जन्म तक हम भूलने वाले नहीं है कि हम आत्मा है, किरदार नहीं। तब तक हमें कर्ज का कोई भार दे नहीं सकता। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। अभी हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस भी है, और देखा जाए तो शरीर की हिसाब किताब भी चुकतू कर रहे हैं, किरदार के हिसाब किताब चुकतू भी हो रहे हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे और परिजादियां थे, यह याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है, तुम बच्चों को स्मृति आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चे कहेंगे, बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। क्यों? क्योंकि सोल कॉन्शियस थे, तो प्रकृति हमारे अधीन थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख, अथाह धन रहता है। कल बाबा ने कहा था ना, 2/3 तुम्हारा, सॉरी 3/4 तुम्हें सुख मिलता है। तो जो द्वापर युग है उसमें भी हमको अथाह सुख था, कितने हीरे जवाहर थे। फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं, यानी कलयुग में जो लोग आते हैं फिर हम पर आक्रमण करके वो सब ले जाते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जैसे कई बार ड्रामा में जब एक्टर्स की कमी हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, उसी एक्टर को थोड़ी देर एक कॉस्ट्यूम पहनाकर एक्टिंग करवा देते हैं, फिर उसी एक्टर का रूप बदलकर उसको दूसरी एक्टिंग करवा देते हैं। तो ऐसे ही हमने भी सतयुग त्रेता युग में पूज्य का रोल प्ले किया, और हमने ही आकर फिर कलयुग द्वापर में पुजारी का रोल प्ले किया। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं, क्योंकि वो शरीर में नहीं आते, शरीर नहीं लेते हैं, जन्म मरण में नहीं आते, तो पतित भी नहीं होते। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसी को पता नहीं। पुजारी का मतलब कमजोर बनाना, अपने आप को भिखारी बनाना, या ऐसे समझना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब मुझे चाहिए,
भगवान से चाहिए या दूसरों से चाहिए, और इस समय हम अपनी शक्तियां भूले हुए हैं इसलिए पुजारी बने। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया में किसी को पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, किसी को चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। आज तो बाबा ने साहूकारों के लिए खास भविष्यवाणी कर दी है, आखिरी जन्म में जो साहूकार है उनको गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है, वह कभी ठहर ना सके। हाँ, उनके अंदर अभिमान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, अपना अपने पास रखो, यह अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। क्योंकि बाबा जानता है ये आत्माभिमानी नहीं बन सकता, इसको अभी देह का बहुत भान है। आत्माभिमानी बनने के लिए तो पूर्ण समर्पण चाहिए। ये धन भी मेरा नहीं, ये तन भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, ऐसा समर्पण बुद्धि बाबा को बहुत प्रिय है। तो बाबा कहते हैं तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है। यानी हर किसी को, भले ही इस भौतिक संसार में अभी मकान बाबा के घरों में भी बन रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन अल्टीमेटली ये मकान बनवाने के लिए जो धन लगाया गया उससे पद नहीं डिफाइन होना है। अल्टीमेटली जो बाबा से मिलकर जाएगा, माना बाबा समान बनकर जाएगा, वो बाबा के हाईएस्ट पद को प्राप्त करेगा। तो बाबा कहते हैं सदैव तो रहना नहीं है, ये सब घर वर भी चले जाएंगे, भवन मकान सब, आश्रम सब खत्म हो जाने हैं। पैसे की क्या दरकार रहेगी फिर। ये तो अभी लगवा इसलिए रहे कि हमारा अहंकार तोड़ सके, हमारे अंदर जो अटैचमेंट है धन को लेकर वो निकल सके। बाकी बाबा तो किसी एक को ही सारा संकल्प दे दे, एलन मस्क जैसे को, और करवा दे सारा काम बाबा के घर का। लेकिन बाबा ऐसे नहीं कराता, एक एक का पैसा लगवाता है ताकि उसका अहंकार या पैसे को लेकर जो देह भान है, किसी को अपनी गरीबी का बहुत देह भान होता है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं तो बाबा के घर में दे ही नहीं पा रहा हूँ। बाबा को ये भी अहंकार पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें जो भी दिया है बस उसको यूज करके उसको सफल करो, ताकि तुम्हारा चाहे गरीब होने का देह भान है चाहे अमीर होने का देह भान है, दोनों खत्म हो जाए। क्योंकि ये पार्ट में तुमको गरीब या अमीर बनाया है, रियलिटी में तो आत्मा है ही संपन्न, धनवान, महाधनवान। उसके पास तो सर्व गुण और सर्व शक्तियां है, उसे किस बात की जरूरत। लेकिन पार्ट में कहीं हमारा गरीब होने का देभान होता है, कहीं अमीर होने का देभान होता है, इसको खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं कि पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए, तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। आज कितनी बार बाबा ने ये बात बोली, बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है, जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछे, तो बाबा कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। क्योंकि पूछने से आंसर मिल भी जाएगा तो बुद्धि अगर समझने लायक नहीं है तो अब वो आंसर समझ आएगा नहीं। इसलिए पहले अपनी बुद्धि की पात्रता को बढ़ाओ, बाबा को याद करो, मन मना भव। जितनी जितनी बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी उतना आंसर्स अपने आप सामने आते जाएंगे सारी बातों के। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनना है। बनना है मतलब पार्ट में बनना है। आत्मा तो है सतो प्रधान, बट अभी उसकी मन बुद्धि सतो प्रधान बनानी है। तो जब वो हो जाएगी तो 16 कला संपन्न पार्ट भी हो जाएगा। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए, कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है यह देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म।
क्यों? क्योंकि उस धर्म में कोई भी किसी को आत्मा के सिवा किसी और रूप में देखता ही नहीं। हम जब भी किसी को आत्मा के सिवा दूसरे रूप में देखते हैं, यहाँ तक कि बीके भाई, बीके बहन, टीचर या कोई भी भान में किसी को देखते हैं, बाहर मनुष्य की दृष्टि तो है ही, वो तो सभी को पता है, लेकिन बीके आइडेंटिटी में भी अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वो भी हिंसा है। आत्मा के सिवा अगर हम किसी भी रोल में किसी को देखते हैं तो वो हिंसा है। इसीलिए सतयुग में जो हाईएस्ट पद पाते हैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा या और भी, वो लोग अपने इस संगम युग में आत्मा के अभ्यास में बहुत हाई जाते हैं। इसलिए वो किसी को फिजिकल आइडेंटिटी से नहीं, उनकी आत्मा से देखते हैं, तब उसको कहेंगे अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसी को मारना यह हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख होकर अपने को देखना है। अंतर्मुख कौन हो सकता है? जो ये देखे कि मेरे अंदर आत्मा में जो मन बुद्धि है उसकी हर बात को लेकर कितनी झूठी पहचाने बनी है ना। और जब हम बाहर मुक्ता यानी दूसरों को देखते हैं, दूसरे के पार्ट को कंपेयर या दूसरे के पार्ट को हम जज करते हैं, तो मतलब हम हिंसा करते हैं। तो इसलिए सिर्फ अपने को देखना है कि हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए तो यह याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। ऐसा नहीं कि आज हो कल नहीं हो, हमेशा से थी, है और रहोगी। यह जो आशिक माशुक होते हैं, उन्हों की है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं, है ना। जब आशिक माशुक होते हैं तो उनको एक दूसरे की हर समय हर काम करते हुए याद रहती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब बाबा की याद में गुम हो जाते हैं तो जैसे बाबा हमेशा सामने रहता है, उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। हाँ, बाबा का जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही बाबा की बहुत बड़ी याद है। कोई कोई सोचता है कि बाबा को सिर्फ बिंदु रूप में याद करें, नहीं। बाबा के ज्ञान को जितना आप याद करोगे, समझो आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। यानी जब आत्माभिमानी स्थिति में हो जाओगे तो अपने आप दिखेगा कि विनाश शरीर का हो रहा है, आत्मा तो अभी भी साक्षी होकर बाहर से देख रही है। और उस आत्मा को अपने सारे पद दिखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक जितने भी रोल प्ले किए हैं सब उसको, जैसे एक पिक्चर में सब कुछ दिख जाता है ना 3 घंटे की पिक्चर देखने पर, ऐसे ही आत्मा को अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचकर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आगे चलकर जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। और किस बात का विनाश? हमारे अंदर जो कलयुग का विनाश हो रहा है, हमारे अंदर की सारी 63 जन्म की विस्मृति है, भूली हुई जो फालतू बातें, देह की बातें, वो जल्दी जल्दी निकलेंगी, जल्दी जल्दी खत्म होंगी। तो आत्मा को वो पता चलेगा कि अब मेरे अंदर सतयुग जल्दी जल्दी आ रहा है। फिर तुम कह सकेंगे अभी विनाश होना है, क्योंकि अंदर से कलयुग विनाश हो जाएगा तो बाहर का भी जो दिख रहा है इस मन के लेंस के द्वारा, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। बाप को याद करो। इसीलिए कितने भी आंसर जान लो या पूछ लो, अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में नहीं पहुंचे हो तो जो दूसरा आपको बता भी रहा है वो आपको खुद कभी अनुभव नहीं होगा। इसलिए हमेशा पहले बाबा को याद करके अपनी आत्मा की कॉन्शियसनेस को ऊंचा करो। बाबा ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना। ब्रह्मा बाबा का कॉन्शियसनेस इतना हाई होता गया कि उनको ये देह की बातें, यहाँ तक कि ब्राह्मण पार्ट की भी बातें, उनसे भी लगाव छूटता गया। कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, यानी देह की स्मृतियों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जाती है। क्या करती है भ्रमरी? भू भू करके तो औरों को भी अपने जैसा बना देती है। ऐसे ही जब हम इस ज्ञान का कंटिन्यू वाइब्रेशन, मतलब अपने अंदर मनन चिंतन करते हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन निकलती है उससे औरों के अंदर भी परिवर्तन होता जाता है। और वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सत्य की तरफ, जो जिसको कहते हैं अवेकनिंग या इनलाइटनमेंट की तरफ चलने लगते हैं। तो तुम्हारी ये कमाल जास्ती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों के इनलाइटन होने से संसार में इनलाइटनमेंट का एक दौर शुरू हो जाता है, फैशन शुरू हो जाता है। तो बाबा लिखते हैं ना,
ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिरी जाग पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, सब सोल हैं, सोल का ज्ञान नहीं जानेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास ही आते जाएंगे। बाकी की जो दूसरी जगह पे अभी है सब लोग, वो वहां से अपनी धरनी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पवित्र बन रहे हैं, कोई कर्मों से, कोई सोच से, कोई किसी तरह से, लेकिन अल्टीमेटली एंड तो सबका आत्मा के ज्ञान से ही होगा, जो कि ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। जिसकी बुद्धि में जितना ड्रामा से दूरी होगी, उतना अपने आप उसके अंदर विचार सागर मंथन चलेगा। नहीं तो वो ड्रामा की, वही भाभी ने क्या कर दिया, भाई की शादी है, वो बहन ने, और वो बॉस ने, और शॉपिंग, और ये सब याद आता रहेगा, तो विचार सागर मंथन कुछ नहीं होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख होकर देखना है, अपनी अवस्था को देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो कभी भूले ही नहीं। हम दूसरों को तो देखते हैं, कहते हैं कि फला वो सेवा ऐसी कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है, नहीं कर रही है वो सेवा अच्छी नहीं, कुछ भी, लेकिन अपने को देखें, हम क्या बाबा की याद में हैं? हमारी दिल बाबा से पूरी तरह लगी हुई है, या हम इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बाबा कहते कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ऑलरेडी है। अगर हमको वो प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, माना अभी तक हमने अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाया है। जैसे आप, स्टेबलाइजर होता है ना, करंट आ रही है बट आपके अंदर ही उस चीज को स्टेबल करने की ताकत नहीं है, तो आप उसने करंट को भी नहीं ले पाओगे। इसलिए पूछ कितना भी लो, आपको कोई कितना भी जवाब दे दे, लेकिन उसका स्वरूप आप तभी बनोगे जब खुद की पात्रता बढ़ाओगे, यानी बाबा की याद में अपने आत्माभिमानी स्टेज को बढ़ाओगे तब। अंत समय में बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, ये प्रश्न भी ना आए कि ये क्या, कैसे, क्यों, कब, सब विचार खत्म हो जाए, सिर्फ बाबा की याद रहे। यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। इस बात का दृढ़ संकल्प कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। जब ये दृढ़ संकल्प होगा तो हम दूसरों को भी उनकी पवित्रता में देखेंगे, पवित्र आत्मा के रूप में देखेंगे, तो उनकी भी वृत्ति चेंज होती जाएगी। और ऐसी महान आत्मा का बाबा हमको वरदान देता है। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता, यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज, ड्रामा से न्यारी, रोल को नहीं देखना, इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। मैं सबको देखूंगा ही उसकी संपूर्ण आत्मा के रूप में, और अपने को भी अपनी संपूर्णता में, संपन्नता में देखूंगा। ये व्रत जब मैं लेती हूँ तो मैंने अपनी इंटेंशन को श्रेष्ठ बना दिया। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, यानी जैसे हम खाने पीने का व्रत रखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे खाने में आटे का कण ना चला जाए, या प्याज का कण ना चला जाए, स्थूल रीति से परहेज करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम व्रत रखते हैं, माना हमें अब ये देह की दुनिया को टच भी नहीं करना है, देह की बातों को स्मृति में भी नहीं लाना है, ऐसा मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया, और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, यानी हर आत्मा एक जैसी है, मेरे जैसी है, ऐसी ब्रदरहुड की वृत्ति बनाना। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। तो जो ऐसी वृत्ति रख पाता है वही सच्चा ब्राह्मण है। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। यानी कि हम आत्मा है, और आत्मा अपने कंप्लीट साइलेंस में स्थित रहती है। आज बाबा ने कहा, अगर
व्यर्थ क्या है? क्या, क्यों, कैसा, ऐसा, वैसा। चाहे वो किरदार में हो, चाहे वो ज्ञान के लिए हो। ऐसा क्यों होता है, ये वहां क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। ये इतने जो बाबा ने प्रश्न हम जो अपने रोल से करवाते हैं, यानी माइंड जो कराता है, वो उस पे क्या करो, दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। किस बात का दृढ़ संकल्प? कि अभी मुझे तुरंत की तुरंत आत्माभिमानी स्टेज में स्थित हो जाना है। जब आंसर आना होगा आ जाएगा, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन होगा भी तो बाबा से पूछकर छोड़ देना है ना। तो ये है व्यर्थ से बचना। नहीं तो क्या, क्यों, ऐसा, वैसे में डूबे रहेंगे तो आत्माभिमानी स्टेज नहीं बन पाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। एक सेकंड। आज 21 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। हम्म। कंबाइंड किसके साथ? बाबा के साथ। यानी बाबा की सर्व शक्तियों को जब तक मैंने में अनुभव नहीं किया है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड नहीं हुई हूँ, तब तक सफलता का मतलब, फिर से, सेवा में सफलता का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जिज्ञासु आ गए तो वो सफलता है। सफलता का मतलब आपकी आत्म अभिमानी स्टेज बनना असंभव है जब तक बाबा के साथ खुद को कंबाइंड नहीं किया है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। यानी बाबा और मैं कंबाइंड होकर उस आत्माभिमानी स्टेज से जब सेवा करें, तभी मैं माया मुक्त रह सकती हूँ। अदरवाइज कुछ ना कुछ देहभान आने से माया या मूड ऑफ माया आ जाती है या मूड ऑफ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो देह भान के कारण आत्माभिमानी स्थिति और भी पीछे चली जाती है। तो इसलिए ध्यान रहे, कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग ना कर दे। तो सेवा हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ सके, हम माया को के पेपर देकर उससे पार कर सके, अपना नंबर आगे बढ़ा सके। क्योंकि सेवा एक अच्छा खासा पेपर होती है। सेवा में बहुत सारे लोगों के साथ कंबाइंड, मतलब एक संगठन में आपस में आना होता है, मिलना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है। ये एक बड़ा पेपर होता है। जो आत्माभिमानी स्थिति की परख होती है, पेपर होता है जिसमें सेवा से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी अचल अडोल अवस्था बनी है। और वो तभी हो सकती है जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर सेवा करूं। अगर अपने हद के अभिमान में आकर सेवा कर रहे हैं तो जरूर मूड ऑफ भी होगा, डिस्टर्ब भी होंगे, और माया भी आ जाएगी, यानी अहंकार बढ़ जाएगा। तो इसलिए सेवा को अपनी उन्नति का साधन समझे, ना कि दूसरे आत्माओं को लाने के लिए अपना अहंकार बढ़ाएं कि हम कर रहे हैं इसलिए दूसरी आत्माओं को ज्ञान मिल रहा है। यहाँ पर हमारे करने से आत्माएं ज्ञान में नहीं आती हैं। आत्मा ज्ञान में ड्रामा अनुसार अपने टाइम पे अपने आप आ जाती हैं। हमारा सिर्फ इतना काम है कि मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को सेवा के द्वारा बढ़ा सकूं और उसका एग्जाम दे सकूं, ताकि उसमें पास हो जाऊं तो और नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाऊं। अच्छा, ओम शांति।